कैलेंडर में 30 दिन पूरे नहीं बीते और ममता और अन्ना ने एक दूसरे को पुराने कैलेंडर की तरह बदल दिया। 17 फरवरी को अन्ना ने ममता का समर्थन किया, 19 फरवरी को ममता ने अन्ना के पैर छुए और 14 मार्च को रिश्ता तोड़ने का ऐलान हो गया। बीच में आने वाले झाड़ी के शुक्राचार्य जब बैठे हैं तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? ऐसा नहीं कि अन्ना हजारे ने ही इस रिश्ते को तोड़ा है। 12 मार्च की नाकाम रैली के बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने 13 मार्च से ही अन्ना हजारे से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। हाँ, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। यहाँ भी पोस्टर कुछ उम्मीदवारों के लगे हुए थे जो लोकसभा में प्रत्याशी होना चाह रहे थे। यहाँ पे कल जब ममता जी यहाँ से गई तभी निर्देश दे दिया गया था कि अन्ना और ममता के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं यहाँ से सबको फाड़ दिया जाए। यहाँ पूरी दीवार भरी हुई थी कल तक, जो कल रात को ये सारे पोस्टर हटा लिए गए हैं और अब खास हिदायत दी गई है कि कहीं भी अन्ना और ममता का जॉइंट फोटो टीएमसी की ओर से नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। अन्ना हजारे जब बोलने आए तो दिल्ली की नाकाम रैली का दर्द उनकी बातों से झलक रहा था। 11 बजे का टाइम था, मैं 12 बजे तक पता किया तो रामलीला मैदान में सिर्फ 2-2.5 हजार लोग थे। 1 बजे पता किया, 2 बजे पता किया, फिर मैंने सोचा कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है इसमें। जिस रामलीला मैदान में 12 दिन में ग्राउंड भरा पड़ा था, उस रामलीला मैदान में सिर्फ 4,000 भी लोग नहीं है और मुझे बुला रहे वहां कि संतोष भारतीय ने ये मेरे साथ धोखाधड़ी किया। वहीं अब तक अन्ना के सहयोगी पत्रकार संतोष भारतीय अन्ना के आरोपों को गलत बता रहे हैं। अगर वहाँ भीड़ नहीं थी, जैसा अन्ना कह रहे हैं कि भीड़ न होने की वजह से मैं वहाँ नहीं गया, तो इसमें दोष किसका है? इसमें उनका दोष है जिनके नाम पर ये रैली ऑर्गेनाइज हुई। लोग अगर आते तो उनकी वाहवाही होती। अब लोग अगर नहीं आए तो किसी संत पुरुष को इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। अन्ना हजारे ने 17 फरवरी को ऐलान किया था कि वो तृणमूल के लिए प्रचार करेंगे। वजह थी कि तृणमूल ने उनकी 17 बातों को मान लिया है। इसी के बाद दिल्ली में 12 मार्च को बड़ी रैली रखी गई थी, पर रैली में भीड़ नहीं जुटी और भीड़ न जुटने से नाराज अन्ना भी नहीं आए। अन्ना को 12 मार्च की रैली से उम्मीद थी कि वो ये साबित कर पाएंगे कि दिल्ली के दिल में अब भी वो बसते हैं। इस तरीके से वो अपने चेले केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे। वहीं ममता के लिए अन्ना के साथ होने के मायने थे कि वो पीएम पद की दौड़ में तेजी से दौड़ पाती, पर अब दोनों को इस रिश्ते के साइड इफेक्ट से जूझना पड़ सकता है। अन्ना हजारे के साथ ये जो गठबंधन करने की कोशिश ममता बनर्जी ने किए थे और जो फ्लॉप हुआ, इससे अगर नुकसान है तो ये नुकसान अन्ना के नुकसान है, लेकिन ममता बनर्जी के भी चुनाव के पहले जो रणनीति उसमें बहुत बड़ी नुकसान हुई है। साल 2011 से अन्ना हजारे 2014 लोकसभा चुनावों के लिए घूम घूम कर प्रचार करने की बातें कर रहे थे। अपने उम्मीदवार खड़े करने की ख्वाहिश भी थी, पर अब अन्ना न तो किसी के लिए प्रचार करेंगे और न ही विरोध में उतरेंगे। ममता बेशक सोच रही होंगी कि वो अन्ना के पैर क्यों पड़ गईं। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये दिल्ली में राहत की खबर है।